Start with the name of Allah who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum viewers. This is Kandil Zanab here and it's my YouTube channel Biological Beats. Today the topic of discussion is Ascomycetes. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे फंजाई की क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, तो उसमें फाइलम एस्कोमाइकोटा की क्लास एस्कोमाइस्टीज के बारे में आज डिटेल से स्टडी करेंगे हम. सो लेट्स स्टार्ट इट. फाइलम एस्कोमाइकोटा, बेसिकली जो फाइलम एस्कोमाइकोटा है इसको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और इसकी 18 सब क्लासेस है. और उन 18 सब क्लासेस में देखें तो जो 15 है वो क्या है, इसके ऑर्डर्स हैं. अब इस ये जो क्लासेस हैं इनको कैसे डिवाइड किया गया है, इनकी कैसे डेवलपमेंट हुई है. जो एस्कोमाइकोटा होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो उसकी जो फ्रूटिंग बॉडीज कह लें या जो एसाई होते हैं उनमें जो स्पोर्स का डिस्चार्ज होता है जिनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, इस बेस पे क्या किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है. उनमें से एक क्लास है एस्कोमाइस्टीज. एस्कोमाइस्टीज क्या है? ये क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का. इसमें क्या है, तकरीबन 60,000 स्पीशीज है, उससे भी ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है. एस्कोमाइकोटा को हम सैक फंजाई भी कहते हैं. अब हम इसको सैक फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होते हैं कि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं, इसलिए हम इसको सैक फंजाई भी कहते हैं. इसमें क्या होते हैं कि हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं, और उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, मोस्टली मियोसिस के थ्रू होती है. अब ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम एसाई या सिंगुलर उसको एस्कस कहते हैं. हर जो एस्कस होता है उसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं. अब ये जो एस्कस है या ये जो साइज है ये एक माइक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं. यानी कि जो एस्कोमाइस्टीज में फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं. जैसे कि ये इधर दिखाया हुआ है कि ये क्या है, ये क्या है, ये एक एस्कस है. इस एस्कस के अंदर स्पोर्स हैं जिनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं. नंबर ऑफ एस्कोस्पोर कितने हैं, 1 2 4 5 6 7 8. तो हर एस्कस में कितने एस्कोस्पोर्स होंगे, 8. अब ये क्या है, ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, यानी कि जिसके अंदर एसाई क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं. अगर अक्रस की बात करें तो ज्यादातर जो एस्कोमास्टीज होते हैं वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल या मेराइन एरिया पर भी ग्रो कर सकते हैं. कुछ जो होते हैं ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स भी होते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट हैबिटेट पर ये ग्रो कर सकते हैं. अगर तो ये सेप्रोफाइट है तो ये क्या होंगे, जो सॉइल रिच मीडियम होंगे उसके ऊपर ग्रो करेंगे, यानी कि जो लीफ फोल्ड या लीफ मोल्ड्स का जो डिकेइंग मैटर होगा ह्यूमस वगैरह पे ग्रो करेंगे, या जो रोटिंग लॉग्स वगैरह होंगे, यानी कि जो एनिमल्स प्लांट और वेजिटेबल वगैरह का डिकेइंग मैटर होता है रोटिंग लॉग, उसके ऊपर ग्रो करेंगे. अच्छा, कुछ क्या होते हैं, कैप्रोबोलस हो गए. कैप्रोबोलस मीन कि ये डंक वगैरह पर ग्रो करेंगे, यानी कि डंक लविंग स्पीशीज होती हैं. कुछ क्या होते हैं, हाइपोजीन होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल सबस्ट्रेनियन होते हैं, यानी कि जेर जमीन होते हैं, अंडरग्राउंड ही रहते हैं. कुछ क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होती हैं, यानी कि ये जो होस्ट की जो स्किन होती है उसके ऊपर ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं. कुछ क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होती है, यानी कि जो होस्ट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज हैं उसके अंदर ग्रो करते हैं. अब इसमें कौन कौन से जीनस या स्पीशीज आ जाती हैं, उनमें आ जाते हैं यीस्ट आ जाता है, पेनिसिलियम आ जाता है, एस्परजिलस आ जाते हैं, एरिसाइफी आ जाते हैं, फाइलेक्टिना आ जाता है, स्फेरोपिका आ जाता है, क्लेविसेप्स आ जाते हैं, मॉर्चिला, पायरोनीमा, पेजाजिया, कोप्रोबिया और एस्कोबोलस आ जाते हैं. ये जितनी भी जीनस या स्पीशीज हैं इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे
इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनके ऊपर डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसके बाद आ जाते हैं जी इनके डायग्नोस्टिक फीचर के बारे में। अगर इस क्लास की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है, वेल ब्रांच माइसीलियम होता है, और रेगुलर क्या होती है, सेप्टेशन होती है। मीन के ये क्या होते हैं, इनका ये में आईफी क्या होते हैं, सेप्टेट होते हैं। अब सेप्टेशन है तो इस सेप्टेशन भी कैसी है कि उनमें क्या होता है, सेंट्रल माइन्यूट पोर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनकी क्या होती है, हाइफल फ्यूजन हो जाती है ज्यादातर सेल में। अब एस्को कार्ब किस में प्रोड्यूस होते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया, एस्कस में प्रोड्यूस होते हैं। अब एस्कस क्या है, ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का स्पोरेंजियम होता है जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उन स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स कहते हैं। अब क्या है कि ये जो एस्कस है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एस्कोमाइस्टीज में तो क्या बनते हैं, एस्कस बनते हैं, और फिर फर्दर एस्कोस्पोर्स वगैरह की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये जो एस्कस होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इन नेचर। एक्सक्लूसिव इन नेचर कैसे होते हैं कि जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या होते हैं, ये फटते हैं, तो इसके अंदर से क्या निकलते हैं, स्पोर रिलीज होती है। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो फंजाई होते हैं मोस्टली क्या होती हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो क्या होते हैं कि ये स्पोर्ट जो होते हैं ये इनकी ये जब विंड वगैरह के थ्रू स्प्रेड होते हैं तो फिर क्या होती है, रिप्रोडक्शन, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि डाइक्रियोटिक फेज ज्यादातर एस्कोमाइस्टीज में होता है। अब डाइक्रियोटिक फेज में क्या होता है कि एक ही सेल के अंदर जब दो डिफरेंट न्यूक्लियस होंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, डाइक्रियोटिक फेज कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, नॉन मोटाइल जो नॉन मोटाइल जो एक्सोजीनियसली होती है, और ये कैसे प्रोडक्शन होती है, स्पोर्स के थ्रू ही होती है। और इसमें क्या होता है कि नॉन मोटाइल एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस स्पोर्स उनके थ्रू होती है, और जिनको हम क्या कहते हैं, कुनीडिया भी कहते हैं। समटाइम हम इन स्पोर्स को क्या कहते हैं, कुनीडिया भी कहते हैं। और ये कुनीडिया जिस ब्रांच के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं उन ब्रांचेस को, यानी कि वो ब्रांचेस जो कुनीडिया को बियर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कुनीडियो फोर्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मोटाइल फेस बिल्कुल भी नहीं होता, ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब अगर इसके थैलस की बात करें तो यीस्ट के अलावा जितने भी एस्कोमाइस्टीज हैं उनमें क्या है, वेल डेवलप्ड माइसीलियम होता है। माइसीलियम क्या हो सकता है कि कम्प्लेक्स वे से, यानी कि कम्पैक्टली भी हो सकता है, यानी कि इंटरमिक्स्ड होता है, या तो क्या होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी हो सकता है। उसके बाद जो इनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, काइटन से। नेक्स्ट है कि जितनी भी यूक्रियोटिक ऑर्गेनेलीज हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया या इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो इसमें प्रेजेंट होती है। सेप्टेशन होती है पोर्स में। उसके बाद इसमें क्या होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वार्निन बॉडीज होती है। अब ये जो वार्निन बॉडीज होती हैं ये क्या होते हैं, ये ग्रैन्युलर राउंड बॉडीज होती हैं। ये डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि जब भी जो सेप्टा होता है उसमें किसी किस्म का डैमेज आ जाता है तो ये क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं साइटोप्लाज्म की लीकेज को। तो इसलिए जो सेप्टा के करीब ही क्या होती हैं, इसमें वार्निन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम माइसीलियम की काइंड्स के बारे में बात करें तो माइसीलियम होमोक्रियोटिक भी हो सकता है और हेट्रोक्रियोटिक भी हो सकता है। होमोक्रियोटिक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक ही, यानी कि ये क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि सेल जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। लेकिन जो हेट्रोक्रियोटिक, जिसको हम डाइक्रियोटिक भी मैंने पहले आपको बताया है, इसमें क्या होता है कि जो दो डिफरेंट, यानी कि जो डिसिमिलर माइसीलियम क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अब
हेट्रोक्रियोटिक माइसीलियम तीन वजह से, तीन ऐसे मेथड्स हैं कि हेट्रोक्रियोटिक माइसीलियम बने, कि जब हाइफल फ्यूजन हो, यानी कि डिफरेंट जो हाइफी है वो आपस में फ्यूज हो जाए, या कोई म्यूटेशन आ जाए, या इंक्लूजन हो जाए डिसिमिलर न्यूक्लियाई की। जब डिसिमिलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, एक ही साल में डिसिमिलर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाते हैं मियोसिस के बाद, तो वो माइसीलियम जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्रियोटिक माइसीलियम। बाद आ जाता है स्क्लेरोटम। अब स्क्लेरोटम क्या है कि जब हाइफी, जो हाइफी है माइसीलियम, यानी कि जो कहते हैं कि इतने ऐसे एक कम्प्लेक्स यानी कि इंटरमैच्ड हो जाते हैं कि एक एक हाइफी की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती, यानी कि उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है वो लॉस हो जाती है, और ये क्या बन जाते हैं, आइसोडायमेट्रिक बन जाते हैं, यानी कि बिल्कुल सेम सेम शेप इनकी हो जाती है। तो ये क्या बनाते हैं, एक स्यूडो पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्क्लेरोटम कहते हैं। ये मेरा आज का लेक्चर था। आई होप सो कि आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल मैं आपसे स्कोमास्टिस की वेजिटेटिव और नॉन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड like my channel.